हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड यानी कि कक्षा दूसरी, क्लास सेकेंड कक्षा दूसरी का। हमारी बुक का नाम है हिंदी भाषा भारती। तो ऑल स्टूडेंट यानी कि सारे स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी भाषा भारती। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 18। तो 18 चैप्टर आप निकाल लीजिए और चैप्टर का नाम है कौन। तो हम चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों आप, अगर ना होता चांद रात में, अगर ना होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर चांद नहीं होता रात में तो हमको दिशा कौन दिखाता। अब देखिए, अगर ना होता सूरज दिन को, अगर ना होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। सोने सा चमकाता कौन अगर सूरज नहीं होता। अब यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट पर, अगर ना होती निर्मल नदियाँ, अगर ना होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर नदियाँ नहीं होती तो जग की प्यास कौन बुझाता। अगर ना होते पर्वत मीठे, तो अगर ना होते पर्वत मीठे, निर्झर भला बहता कौन। निर्झर भला बहता कौन, निर्झर भला बहता कौन। ठीक है, अब देखिए चैप्टर का नाम ही कौन है, तो इसमें सब में क्वेश्चन किए गए। अब यहाँ देखेंगे आप, अगर ना होते पेड़ भला फिर, अगर ना होते पेड़ भला फिर, हरियाली फैलाता कौन। अगर पेड़ नहीं होते तो हरियाली फैलाता कौन। अगर ना होते फूल बताओ, अगर ना होते फूल बताओ, खिल खिलाकर मुस्काता कौन। अगर ना होते फूल तो खिल खिलाकर मुस्काता कौन। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर, अगर ना होते बादल नभ में, अगर नभ यानी कि बादल, ठीक है, नभ नभ यानी होता है बादल। तो अगर ना होते बादल नभ में, तो देखिए इंद्रधनुष रच पाता कौन। ठीक है, तो इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर ना होते हम तो बोलो, अगर ना होते हम तो बोलो, आगे बच्चों, अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर हम नहीं होते तो ये सारे प्रश्न उठाता कौन। तो बच्चों यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर बाल स्वरूप राही, ठीक है, ये हम कवि का नाम है बाल स्वरूप शाही, बाल स्वरूप राही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आप शब्दार्थ। हम शब्दार्थ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। निर्मल यानी कि स्वच्छ, पर्वत पहाड़, रच पाना कोई चीज बनाना। ठीक है, इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में कभी कभी दिखने वाला सात रंगों की धनुषाकार आकृति। ठीक है, जग संसार नभ आकाश निर्झर झरना प्रश्न सवाल। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कविता के आधार पर रात में दिशा कौन दिखाता है। तो कविता के आधार पर रात में दिशा हमें चांद दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हुआ क्लियर। सेकेंड, सूरज की रोशनी में दिन कैसा चमकता है। तो सूरज की रोशनी में दिन कैसा, सोने सा चमकता है। हरियाली बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हरियाली बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपको बताना है। नदियाँ जग की प्यास कैसे बुझाती है। नदियाँ जगह जगह आती है और पानी आते हैं ना, तो किस तरीके से नदियाँ प्यास बुझाती है। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब यहाँ पढ़ना स्टार्ट, जग की प्यास कौन बुझाता। तो जग की प्यास कौन बुझाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको टिक लगवा देती हूँ, जग की प्यास कौन बुझाता। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ बताना है कि जग की प्यास कौन बुझाता है। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे निर्मल नदियाँ, यहाँ से यहाँ तक आप
अपनी वहाँ पर जहाँ डैश डैश दिया गया वहाँ पर आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बच्चे हुआ क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, झरने कहाँ से निकलते हैं। तो झरने कहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखना है। मैं टिक लगवा देती हूँ आपको। तो यहाँ आप लिख सकते हैं निर्झर। यहाँ देखेंगे आप पर्वत, ये देखिए सिर्फ पर्वत ही लिखना है आपको, ठीक है। ये मैं आपको टिक लगवा देती हूँ, सिर्फ ये, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ क्लियर। तो यहाँ देखेंगे बच्चों आप, जग की प्यास कौन बुझाता है, मैंने टिक लगवा दिया। झरने कहाँ से निकलते, तो यहाँ पर आपको पर्वत। फूल हमें क्या सिखाते, हंसना, तो यहाँ पर आपको लिखना है हंसना। कविता में प्रश्न कौन उठा रहा है, तो कविता में प्रश्न कौन उठा रहा है, कविता में प्रश्न हम उठा रहे हैं, ठीक है। कविता में प्रश्न हम उठा रहे हैं, क्योंकि कविता में आखिरी में दिया गया अगर हम ही ना होते तो बोलो यह प्रश्न उठाता कौन, तो हम उठा रहे हैं ना कविता में प्रश्न, तो यहाँ लिखेंगे आप हम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर, शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको यहाँ पर शब्द चुनना है और वाक्य पूरे। तो रात में हमें दिशा दिखाता, अब यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे आप चांद, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है। तो ये फर्स्ट हो गया, तो ये हुआ फर्स्ट, ठीक है। दिन को सोने सा चमकाता, यहाँ लिखेंगे आप सूरज, यहाँ ये देखिए ये यहाँ लिखा है सूरज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, नदियाँ हमें निर्भल जल देती, ठीक है। ये आप लिखेंगे थर्ड। तो यह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आखिरी बचा ये फोर्थ, ये पेड़ हरियाली फैलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, डैश डैश दिया गया। ये देखिए जहाँ पर 1 लिखा है तो ये 1 वाले में, 2 में, और ये 3 में, और ये 4 में। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब देखेंगे आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों में कुछ वर्ण छूट गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। मतलब दिए गए शब्दों में कुछ वर्ण छूट गए, उन्हें पूरा करना है। तो यहाँ देखेंगे आपके इसमें कुछ शब्द छूट गए, जैसे रस, तो यहाँ पर आएगा सू, ठीक है। क्या आएगा, सूरज। नदिया, तो ये रहा द, यहाँ आएगा दिया, नदिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे झाता, तो झाता क्या जाता है वो आपको क्लियर करना है। इस तरीके से आपको सारे शब्द ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पर निर्मल, तो यहाँ पर आपको निर्मल लिखना है। ये लाता, तो इसमें कौन सा शब्द, फैलाता, ये देखिए यहाँ पर आपको फे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे इंद्र, इंद्र, अब यहाँ क्या छूटा हुआ है, देखिए इंद्रधनुष, तो यहाँ देखेंगे आप नूस, ये देखिए इंद्रधनुष। इस तरीके से आपको लिखना है, सारे शब्द कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। दिखाता, देखना, ठीक है। चमकाता, ठीक है। दिखाता और चमकाता, चमकाते, ठीक है। फैलाता, फैला, देखना, और देखिए चमकाता, चमकाता, ठीक है। तो देखिए देखता और चमकाता आपको ध्यान करना है। तो यहाँ देखेंगे, दिखाता तो देखना, चमकाता तो चमकना, फैलाता तो फैलाता तो फैलाते, बहता, बहता, तो यहाँ पर आपको इसी तरह लिखना है। और उठाता, ठीक है। इस तरीके से आपको उठाते, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पर्वत, पहाड़, गिरी, तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ पहाड़ी है, ठीक है, सारे पहाड़ ही है, ठीक है। ये भी पर्वत भी पहाड़ और गिरी भी। तो यहाँ पर आपको डैश डैश दिया है, सेम यही आपको यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट चांद, चंद्रमा, राकेश, तो यहाँ पर आपको चांद, चंद्रमा, राकेश पढ़ना और लिखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे फूल, पुष्प, कुसुम, ये भी फूल ही, ये आपको डैश डैश दिया गया, यहाँ पर आपको लिखना है, तो ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप तरु, पेड़, वृक्ष, तो ये भी वही सेम है, एक ही चीज़ है। अगर इन सब में अलग अलग कौन सी भी चीज़ आपको, ये देखिए तरु तो सेम यही डैश डैश में लिखना है आपको। और अगर इन चीज़ों में से कौन सी भी चीज़ें है, जैसे कि पर्वत की जगह पहाड़ आता है और पहाड़ की जगह गिर, तो वो एक ही चीज़ कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर ब, दिए गए शब्दों को कविता में से ढूंढकर गोला लगाइए। तो दिए गए शब्दों को कविता में से ढूंढकर गोला लगाइए, जैसे तारे, चंदा, चांदनी और प्यारे। ठीक है, ये आपको कविता में ढूंढने हैं ये शब्द और फिर उसके बाद गोला लगाना है। अब यहाँ देखेंगे आप आसमान, यहाँ देखेंगे आप, हम स्टार्ट करते हैं। आसमान में निकले तारे, चंदा मामा कितने प्यारे, सबके मन को बहलाते हैं, नई चांदनी छिटकाते हैं। तो आपको इस कविता में से ढूंढना है और करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जानिए हरियाली कौन फैलाते हैं, कौन पूछने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मतलब प्रश्न पूछने पर ये चिन्ह लगाते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं प्रश्न पूछने पर। क्वेश्चन नंबर 7, कविता की पंक्तियाँ लिखिए जिसमें चिन्ह लगाए, मतलब प्रश्न का चिन्ह लगाए। जैसे हमको दिशा दिखाता कौन। तो बस ये जहाँ पर कौन, हमको दिशा दिखाता कौन, सोने की तरह चमकाता कौन, बस वही आपको कविता में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी जानिए इंद्रधनुष में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होते हैं। मतलब 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम जानने के लिए देखिए आप आगे, तो इंद्रधनुष के क्रम, तो यहाँ देखिए बच्चों, आप ये देखिए, बीजानी ह पीला, देखिए बीजानी है पी, ठीक है, पी नाला। ठीक है, याद करके हो सकता है। इंद्रधनुष के रंग अगर क्रम जानने तो आप बीजानी पीला याद करके याद कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह आसानी से याद करने के लिए और तरीके खोजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको आसानी शब्द याद करना है ना, तो और आसान ये तरीके खोजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कौन, कहाँ, किसने, कब शब्दों की सहायता से प्रश्न बनाकर खेलिए। ठीक है, खेल खेलिए। सबसे अधिक प्रश्न बनाने वाले जीतेंगे। ठीक है, मतलब आपको कौन, कहाँ, किसने, कब, ये शब्द आपको खोजना है और फिर आपको प्रश्न बनाना है और फिर आप सभी फ्रेंड बैठकर खेलेंगे। तो आप ये शब्द खेलेंगे, जो सबसे ज़्यादा शब्द बनाएगा वो ही जीतेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे आप, बूझो तो जाने, कभी आकाश में दिख पड़ता अर्ध चक्र सतरंगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, वर्षा ऋतु का संगी, कौन है वो बताइए। सिंपल सी बात, इंद्रधनुष। ये देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, वो कौन है, इंद्रधनुष। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ये इंद्रधनुष है और यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछने और जो ज़्यादा प्रश्न बताएगा वही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस चिन्ह के बारे में बताया गया है। ये चिन्ह जो होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको कविता में से शब्द ढूंढने और गोले लगाने। जैसे तारे, तो यहाँ पर आप तारे पहले चांद, चांदनी, प्यारे, ठीक है, गोले लगाने। तो इस तरीके से आप गोले लगा लीजिए। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 18 हुआ कंप्लीट। कौन, ठीक है, चैप्टर 18 हुआ हमारा आज कंप्लीट। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों कि चैप्टर 18 हो गया हमारा कंप्लीट। तो गुड बाय बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।